हेलो यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज है मेरा सीजन मीन्स प्रिपरेशन का डे 10 एंड आज मैंने अपने दिन की शुरुआत की सुबह 6 बजे से। सो ये आज हमारे मॉर्निंग का व्यू रहा एंड आज मैंने अपने दिन की शुरुआत की। सबसे पहले तो मैंने थोड़े अपने स्टडी टेबल की साफ सफाई की। काफी दिन हो गए थे साफ सफाई की एंड मुझे है ना ऐसे मैशी अगर टेबल रहता है तो मेरे से पढ़ाई नहीं होती, तो फिर पहले मैंने अच्छे से अपने रूम को क्लीन वगैरह किया एंड फिर उसके बाद अपनी जो बुक्स वगैरह थी वो अच्छे से रखी। जो जिन जिन बुक्स की नीड थी वो मैंने अपने टेबल पे रखी, बाकी हटा दी। देन फिर मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की 6:45 से एंड सबसे पहले मैंने किया इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल एंड इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल में जो फ्रेशर्स हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड स्टोरी आती है, आई थिंक ये फ्री ही है, तो आप ये यहाँ से रीड कर सकते हैं एंड इसकी क्विज लगा सकते हैं। यहाँ से आप डेली रूटीन बैठा सकते हैं। तो फिर मैंने अपनी रीडिंग स्टार्ट की एंड मैं पहले क्या करती थी कि ओनली रीड करती थी एंड डायरेक्ट में क्विज लगाती थी। पर अब मैंने देखा कि मेरे ना अभी रिसेंट में जो मैंने कुछ मॉक्स लगाए सेक्शनल भी एंड जो क्विज लगाती हूँ, तो मेरी उसमें क्लोज टेस्ट और मतलब कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे थे एंड मुझे कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम भी हो रही थी, रीडिंग में भी। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मैं पहले रीड करती हूँ अच्छे से और इसमें मीनिंग्स भी दे रखे, हार्ड वर्ड्स भी दे रखे होते हैं, तो मैं वो रीड करती हूँ। देन उसके बाद में फिर मैं क्या है कि अगर उसकी जैसे मैंने पेड इसका वो सब्सक्रिप्शन ले रखा है इंग्लिश माध्यम का, तो वो क्या है कि इसके ऑडियो भी डालते हैं। तो आप है ना पहले मतलब मैं उसको सुनती हूँ, तो उसको सुनने से क्या होता है कि जैसे हम रीड करते हैं तो हमें मैक्सिमम 70-80% चीजें हमें समझ में आ जाती हैं, बट 20% ऐसी चीजें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमें समझ में आ गई। लेकिन जब हम रीड करते हैं, जब हम ऑडियो सुनते हैं, तो उससे हमें और क्लैरिटी मिलती है उस आर्टिकल को लेके। तो मैं अभी दोबारा से ये कर रही हूँ, पहले मैं करती थी, अभी एग्जाम पास में था तो मैं ये नहीं करती थी, डायरेक्ट रीडिंग करती थी एंड क्विज लगाती थी। बट अब मैं दोबारा से मैंने ये चीज स्टार्ट कर दी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ। रीडिंग करने के बाद में फिर मैं 2x स्पीड पे ऑडियो सुनती हूँ एंड इसमें जो मैम है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं एंड लास्ट में वो टोन भी बताती है कि इस पैराग्राफ की टोन कैसे रही। देन फिर उसके बाद में मैंने सेकेंड आर्टिकल रीड किया जो कि फ्री था एंड ये था मैच्योर रिलेशनशिप। ये इंडिया और जो यूके है उसके रिलेशंस को लेके था ये आर्टिकल। इसको मैंने रीड किया एंड जो मुझे बहुत हार्ड लगते हैं तो उसके मीनिंग भी साइड में दे रखे होते हैं, तो वहां से मैं मीनिंग्स वगैरह देख लेती हूँ। आप ये यहाँ से भी इंग्लिश माध्यम के एडिटोरियल की प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड अगर आप यहाँ से ना करना चाहे तो आप निमिषा बंसल मैम है, वो डेली सुबह मॉर्निंग में एडिटोरियल करवाती है, तो वो भी देख सकते हैं अगर आपको टीचर की हेल्प लेनी हो तो। बट मैं तो यही कहूंगी कि आप सेल्फ ही रीड करें और ये जो ऑडियो देते हैं उसकी हेल्प ले सकते हैं। देन इसको रीड करने के बाद में फिर मैंने लगाई इसकी क्विज। पहले तो मैं लगाने वाली नहीं थी क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में कहा भी था कि मैं डायरेक्ट मतलब सेक्शनल वर्क लगाती हूँ तो वहां से मेरे कॉम्प्रिहेंशन पेज द्वारा क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाती है। बट मेरा मन नहीं माना तो फिर मैंने लगा ही दिया इसके क्विज एंड इसके मैंने क्विज लगाई। इसकी क्विज मैंने लगाई जब मुझे मतलब ऐसे इजी लग रहा था, बट इसमें जो मेरा स्कोर आया है वो आया है आई थिंक 38 मार्क्स मेरे इस क्विज में आए हैं एंड जो मेरे क्वेश्चन इसमें रॉन्ग हुए हैं वो भी उसमें से 2 क्वेश्चन तो मेरे क्लोज टेस्ट के रॉन्ग हुए हैं एंड अभी क्लोज टेस्ट पता नहीं क्या ही हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही कि मेरे क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन रॉन्ग ही हो रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन एंड एक तो कोई न्यू वो कह पाती तो फिर वो मुझसे नहीं बन पाती, तो फिर उसको ये दिक्कत मुझे हो रही है। तो अभी मैं रीडिंग और अच्छे से कर रही हूँ, क्लोज टेस्ट भी अलग सब्जेक्ट करूंगी। सो इसमें मेरी परसेंटाइल भी थोड़ी कम रही। फिर मैंने उसके बाद में देखा मेरे 4 जो क्वेश्चंस गलत थे, फिर मैंने मैंने क्या कि अलग से एक वो बना रखी है, बुकलेट बनाई है, तो उससे मैं क्या उसमें क्या मैं एनालिसिस करती हूँ, जो न्यू वोकैब रहती है वो मैं उसमें नोट करती हूँ एंड साथ में जैसे कोई अच्छा कंसेप्ट है जो मुझे क्लिक नहीं होता तो मैं वो नोट करती हूँ। तो ये मैं जो क्विज में जो वोकैब आती है वो भी मैं इसमें नोट करती हूँ एंड साथ में जो सेक्शन मॉक देती हूँ मैं और जो लाइव मॉक भी दिया करूंगी तो उसकी वोकैब भी मैं इसी में ऐड कर लेती हूँ।
तो इस तरह से फिर मैंने अपना डिटेल में एनालिसिस किया एंड डिटेल में एनालिसिस करने के बाद में फिर मैंने इसका तुरंत इसके बाद ही मैंने इंग्लिश का सेक्शनल मॉक लगाया। तो इंग्लिश का सेक्शनल मॉक में मैंने लगाया, उसके बाद इसमें जो मेरा स्कोर आया है वो मेरे बहुत ज़्यादा बेकार आया है। मतलब मैं लगाई तो मुझे बहुत ईज़ी लग रहा था कि मुझे लग रहा था आज तो मार्क्स ज़्यादा आएँगे, और जिस दिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि आज मेरे मार्क्स ज़्यादा आएँगे, उसी दिन गड़बड़ होती है और उसी दिन मेरे मार्क्स इसमें कम आते हैं। तो फिर उसके बाद में इसमें जो मेरा स्कोर आया है वो ओनली 88 मार्क्स मेरे इसमें आए हैं एंड फिर मेरा मूड काफ़ी ऑफ हो गया। तो फिर उसके बाद में मैं चली गई नहाने के लिए एंड नहा के पूजा वगैरह करके फिर मैं मम्मी की मतलब काम वगैरह कराने में मैं हेल्प नहीं कर पाती, क्योंकि अभी सर्दियों में क्या है, दिन भी छोटे होने लग गए हैं। तो उस वजह से भी अगर मैं मम्मी की हेल्प कराऊंगी अगर तो उसमें 2-3 आवर मेरे उसी में निकल जाएंगे। तो फिर मैं मम्मी के लिए चली गई चाय बनाने के लिए। चाय एंड ब्रेकफास्ट मैं बना देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो रात के भिगोए हुए चने और मूंग थे तो मैंने उनको फ्राई किया। तो ये फ्राई किया एंड उसके साथ में फिर मैंने बनाई चाय मम्मी के लिए एंड मेरे लिए, दोनों के लिए। तो फिर उसके बाद में ये बना रही थी मैं। एंड ऐसा नहीं है कि अब मुझे भी अच्छा खाना बनाना आता है, बट ये है कि मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिलता, तो इस वजह से मैं नहीं करती। बस ये है कि मम्मी के लिए चाय तो मैं बना के देती नहीं, क्योंकि मम्मी पूरे दिन काम में लगी रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। सो ये मेरी रेडी हो गई चाय एंड चाय चाय मम्मी को चाय और फ्राइड जो चने हैं वो देने के बाद में फिर मैं आ गई अपने रूम में एंड मैंने दोबारा से अपनी स्टडी स्टार्ट करी 9:30 बजे। एंड 9:30 बजे मैंने स्टार्ट की एंड सबसे पहले मैंने मॉक दिया था इंग्लिश का सेक्शनल मॉक, उसका मैंने डिटेल में एनालिसिस किया। तो उसमें मैंने देखा मतलब ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जो बहुत इजी हैं, आती हैं, पता नहीं माइंड कंसंट्रेट नहीं था कि किस कारण हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं। तो अभी मैं क्या सेक्शन मॉक जो है इसकी टाइमिंग थोड़ा चेंज करने वाली हूँ एंड अब मैं डायरेक्ट जैसे क्विज वगैरह लगाती हूँ तो उसके बाद में नहीं दूंगी, या तो मैं लंच वगैरह करने से पहले दिया करूंगी या फिर मैं शाम को दिया करूंगी सेक्शनल मॉक। थोड़ा मेरे को आइडिया भी लगेगा कि मॉर्निंग में मैं कंटिन्यू जैसे स्क्रीन फेस करती हूँ उस वजह से ये हो रहा है या फिर कोई और कारण है। तो मैं कल जो मैं सेक्शन मॉक लगाऊंगी वो मैं या तो लंच लंच से पहले लगाऊंगी या फिर मैं शाम को लगाऊंगी। तो फिर मैंने इस तरह से मैंने इसका डिटेल में एनालिसिस किया एंड जो न्यू वोकैबुलरी आई एंड जो न्यू कॉन्सेप्ट थे वो मैंने नोट किए एंड इसको करने के बाद में फिर मैंने की टाइपिंग की प्रैक्टिस, जो कि मैं कर रही हूँ ऑलिव बोर्ड ऐप से। एंड इसमें आज जो मैंने टाइपिंग की इसमें मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई, मतलब बहुत ज़्यादा रॉन्ग जो कीज थी वो प्रेस हो रही थी एंड मैं बार बार मुझे ना बैक स्पेस का यूज़ करना पड़ रहा था एंड मुझे मतलब वहाँ पे भी फील हो गया था कि मेरी स्पीड इसमें कम आएगी। एंड सेम हुआ भी ऐसा, मतलब मैंने काफ़ी ट्राई किया काफ़ी फास्ट करूँ स्पीड, लेकिन नहीं कर पाई और जो मेरी इसमें स्पीड रही है वो रही है 34 वर्ड्स पर मिनट एंड जो कि कमी है। एंड इसमें आज जो है मेरे एरर भी काफ़ी हुए हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स, मतलब की को दूसरी दबानी है दूसरी की दब रही है, तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आई। फिर मैंने ये करने के बाद में फिर मैंने लिया कि मेरा प्रोबेबिलिटी का लास्ट एक लेक्चर बच रहा है, लेक्चर नंबर 5, तो मैंने प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 5 स्टार्ट किया एंड लेक्चर 5 जी मैंने कंप्लीट किया। एंड एक इन्फॉर्मेशन थी मुझे शेयर करनी थी कि जैसे मैंने जो है प्रोबेबिलिटी गगन सर से कंप्लीट की है, जब मैंने उनका 0 to 0 वाला बैच लिया था वहां से मैंने कवर की थी। बट उसके बाद में अभी जैसे मैं भूतेश सर से कर रही हूँ प्रोबेबिलिटी, तो इसमें ना काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो है ना गगन सर ने नहीं करवाई, तो किसी ने अगर उनसे पढ़ा है तो आप है ना भूतेश सर से ले सकते हैं। इन्होंने क्या है कि लास्ट के जो 4th लेक्चर और 5th लेक्चर है उसमें काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें करवाई हैं जो ये गगन सर ने अपने बैच में नहीं करवाई हैं। सो मैंने उसके भी नोट्स जो पहले के जो मेरे नोट्स बनाए हुए थे मैंने उसी में अपने नोट्स बना लिए, ऐड कर लिए उसी के अंदर। एंड साथ में सर ने क्या किया कि जो 11th-12th की भी जो प्रोबेबिलिटी वाला जो टॉपिक है उससे जितने एमसीक्यू बन सकते हैं तो वो एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी सर ने इसमें करवाए हैं। सो इस तरह से मेरा प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है आज कंप्लीट हो गया एंड प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करने के बाद में हो गई
दोपहर, एंड फिर आ गया मेरा लंच। एंड लंच करते करते मैंने प्रेमानंद महाराज की एक वीडियो देखी, जिसमें बागेश्वर धाम सर का जो बाबा है वो आए थे प्रेमानंद महाराज जी से मिलने। तो वो मेरे सामने वीडियो आ गई, मेरी मम्मी देखती भी है, तो फिर मैंने भी देख ली आज। एंड इस तरह से मेरा लंच हुआ। एंड लंच करने के बाद थोड़ी देर मैंने गैप लिया, एंड गैप लेने के बाद में फिर मैंने स्टार्ट की जीएस। तो कल भी मैंने जीएस की थी, बट कल मंडे को मेरा फास्ट वगैरह रहता है, तो उस कारण मैंने ज्यादा वीडियो वगैरह शूट नहीं की, एंड मैंने रिवीजन ही किया था मोस्ट ऑफ। एंड थोड़ा सा मैंने जीएस की थी, उसमें मैंने ह्यूमन आई जो है वो थोड़ा सा मैंने स्टार्ट कर दिया था, बट फिर मैंने आज ह्यूमन आई पहले कंप्लीट किया है पूरा। एंड वो करने के साथ में फिर लाइट के जो एप्लीकेशन वाला पार्ट आता है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग वगैरह, वो मैंने की। एंड उसके बाद में फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी की जो चैप्टर है वो मैंने कंप्लीट की। एंड उसको करते करते मुझे काफी टाइम लग गया, मतलब ऐसे लग रहा था कि कुछ ही पेज है, 5-6 पेज ही है, तो जल्दी हो जाएंगे, बट मुझे इसमें बहुत टाइम लग गया, मुझे मतलब शाम हो गई। एंड ये इसको करने से पहले मतलब मेरा हेडेक काफी हो रहा था सुबह सुबह से ही, तो फिर उस वजह से फिर मैं क्या थोड़ी देर सो गई। तो फिर मैं उठने के बाद मैंने जीएस पढ़ना स्टार्ट किया। तो इसको करते करते ही मुझे है ना, आई थिंक 8 बज गए थे इसको करते करते, 7 बज गए थे आई थिंक, 7 या 8। तो फिर ये मैंने की जीएस मेरी and इसके साथ में मेरी फिजिक्स आज कंप्लीट हो गई है। एंड कल से मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगी। एंड केमिस्ट्री पहले मैं सोची थी फिजिक्स के क्वेश्चंस लगाऊंगी, बट फिर है ना फिजिक्स काफी लंबा खिंच जाएगा, तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मैं केमिस्ट्री करूंगी, 2 आवर्स केमिस्ट्री करूंगी, और 30 मिनट्स मैंने इसके क्विज लगाऊंगी, जिससे क्या है फिजिक्स के जो न्यूमेरिक क्वेश्चन हैं वो सोल्व कर लूंगी, तो उससे मेरी फिजिक्स रिवाइज भी हो जाएगी। एंड जब सैटरडे संडे आएगा तो मैं थ्योरी एक बार क्विक रिवाइज कर लूंगी फिजिक्स की कंप्लीट। तो इस तरह से मैंने जीएस की। एंड जीएस करने के बाद में फिर मैंने स्टार्ट किया वोकेबलरी। तो वोकेबलरी में मैं कर रही हूँ द पंडित से के जो पीडीएफ है उसमें मैं इडियम्स एंड स्पेलिंग्स कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इडियम्स से स्टार्ट किया, एंड ये लास्ट मेरी 3 to 4 पेजेस मेरे बच रहे थे, तो मैंने वो कवर किए। एंड मैंने क्या है कि ब्लैक बुक से कर रखी है इडियम्स वगैरह, बट मुझे ना इसमें काफी न्यू इडियम्स लगे। मे बी ये भी हो सकता है कि मेरी जो ब्लैक बुक है उसमें काफी पेजेस है ना बीच में से मिसिंग है। जब मैंने ली थी ना तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, जब मैं पढ़ रही थी तब मैंने देखा कि बीच के काफी पेजेस मिसिंग है, तो हो सकता है इस वजह से मुझे जो ये इडियम्स है न्यू लग रहे हो। तो फिर मैंने ये पूरे इडियम्स खत्म की। एंड इसको करते करते भी मुझे मतलब 1 आवर समथिंग लग गया था इसको करते करते। एंड इस तरह से मेरी इडियम्स जो है आज कंप्लीट हो गई है। एंड इडियम्स कवर करने के बाद में फिर मैंने की स्पेलिंग। तो पहले तो मैं स्पेलिंग मेरी 100 बची हुई थी, तो पहले तो मैं सोच रही थी कि कंप्लीट ही कर देती हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि और जो टारगेट है वो नहीं हो पाएंगे, और मैं दिन में सो भी गई थी तो उस वजह से भी थोड़ा टाइम का इशू था ही। तो फिर मैंने 50 स्पेलिंग्स ही की हैं। देन उसके बाद में फिर आ गया मेरा डिनर। एंड मैंने किया डिनर, एंड डिनर करने के बाद में थोड़ा सा गैप लेके फिर मैंने स्टार्ट की ग्रामर। एंड ग्रामर में मैंने एडवर्ब एंड क्वेश्चन टैग वाला जो के कंसेप्ट है वो, एंड साथ में इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो ये 2 टॉपिक्स हैं। ये इनके कंसेप्ट आज मैंने रिवाइज किए हैं। एंड एक से 2 दिन और लगेंगे अभी मुझे इसमें। फिर इसको करने के बाद में लास्ट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग की थी उसमें मैंने बताया भी था कि मैंने ना मेंस के लिए मैथ्स के लिए अभिनव सर का मेंस का बैच लिया है। तो मैंने मैथ्स का जो अल्ट्रा मेंस बैच है उसमें सर पहले क्लासेस नहीं ले रहे थे, तो सर की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो अलजेब्रा सर ने स्टार्ट किया है। एंड मेरे को एडवांस मैथ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने मतलब स्टार्ट कर दिया, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया है। इसमें भी मतलब मैंने 1 आवर की क्लास ली है, और उसको करते करते मुझे काफी लेट हो गया, मुझे 12:30 बज गए थे। तो फिर मैंने वही छोड़ दिया। एंड जो रिमेनिंग का 30 मिनट्स की जो क्लास है वो मैं कल करूंगी। सो इस तरह से मेरा पूरा दिन का शेड्यूल रहा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।